हज़रत मौलाना मुफ्ती क़ाज़ी अतीक़ुल्लाह साहब शहर अररिया, जो अपना अररिया शहर के काजी साहब हैं, दारुल क़ज़ा में यही रहते हैं, जो हम तमाम अररिया डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों के मसाइल को हल करने वाले हैं। अभी नौजवानी की उम्र में देखा, शायद आप सिरसिया वाले नहीं देखे होंगे। आज ये पहचान लीजिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का काजी शहर यही है। आइए, बहुत ही कीमती बात इनकी हुई, पुरमग़ज़ खिताब हुआ। मैं अनकरीब जानते हैं कि इस इलाके के, बल्कि इलाके नहीं 3 जिला के चलाने वाले और बड़ी मुसलमानों की हमदर्द रहबर और पीर व मुर्शिद हज़रत मौलाना मुफ्ती दिलशाद अहमद साहब नोमानी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हल्का रानीगंज, बानी व मुहतमिम फैजुल मुख्तार, डाक बंगला रानीगंज तशरीफ़ फरमाए। आप बारहा सुनते होंगे कि ये तो वही मुफ्ती साहब हैं जिनके बारे में मौलाना बारहा बताते हैं। अभी जानते हैं कि पूरे उलमाए कराम 2 प्रखंड के उलमाए कराम को जोड़ कर इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था, जो लेटर हर मस्जिद में पहुंचा और लोगों को सुनाया गया था। ये वो अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह ने इनके दिल में बात डालते हैं कि कौम की इस्लाह कैसे हो, इनकी रहबरी कैसे की जाए, जरा पहचाने हम लोग। इनका अभी कहना था कि मैं आज खिताब नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे बीच बहुत बड़े हस्ती हजरत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद साहब हैं, काजी नायब काजी इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना तशरीफ़ फरमा है। लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया कि हजरत, ये वही सिरसिया है जिसको आपने सींचा है और आपके सरपरस्ती में ये इदारा चल भी रहा है, और आप ही की बरकत से यहाँ नूर की बारिश, आपको बोलना होगा। तो हजरत इस बात पर मानने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि 2 मिनट, मैं कहता हूँ कम से कम 10-15 मिनट हजरत आप टाइम लें और यहाँ के इस्लाह मुआशरा के ऊपर और तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप खिताब ज़रूर फरमाए। हजरत मौलाना मुफ्ती दिलशाद अहमद साहब नोमानी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हल्का रानीगंज। दोस्तों, हम लोगों को काजी साहब का बयान सुनना है, उनके नसीहतों को सुनना भी है, उस पर अमल भी करना है। सरसरी तौर पर 2 बात मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ। पहली बात, क्या आपको मालूम है कि 28 जनवरी को डाक बंगला मदरसा में तकरीबन 4 प्रखंड के 400 उलमाए किराम को बुलाया गया, जिसमें भरगमा, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया और पूर्णिया का कुछ हिस्सा दक्षिण तरफ से आए हुए थे। उनके सामने जो हमारे समाज में, हमारे इलाके में, हमारे माहौल में जो हमारी बच्चियों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रहा है, और ख़ास तौर से आजकल लड़की वाले सबको भी लगता है बोझा हो गया है लड़कियां। कल का रिपोर्ट है कि एक आदमी लड़का देखने के लिए गया, पसंद हुआ, तो वो कहा कि अपने मन से जाके लड़का वाले को कहा कि हम 3 लाख, आप ही के इलाके का है, ये आप ही के इलाके का है, अपने मन से जाके कहा कि हम 3 लाख रुपया एक गाड़ी देंगे। क्यों, लड़की आपको वबाल है क्या? क्यों ऐसे जाकर के कहते हैं 3 लाख रुपया और एक गाड़ी देंगे? ऐसा लगता है कि शादी की जरूरत सिर्फ लड़की को है, लड़का को नहीं है। शादी की जरूरत जितनी लड़की को है, उससे कई गुना ज्यादा लड़कों को है। लेकिन अफसोस है, अपने से जाके तैयार होते हैं 3-3 लाख रुपया देने के लिए, गाड़ी देने के लिए। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, जो वो वहां से जो एक आवाज उठी है, उस आवाज की हिमायत करना है, उस आवाज से आवाज मिला के हम लोगों को चलना है और अपने अइम्मे किराम और उलमाए किराम का साथ देना है। और जहां पर भी इस किस्म की बात हो, गांव के लोग कमेटी बना करके इमाम साहब को कहे कि जिसके यहाँ शादी ब्याह में लेन देन हो, गाना बजाना हो, डीजे हो, वहां पर हमारे इमाम साहब नहीं जाएंगे निकाह पढ़ाने के। बाज़ाब्ता ऐलान कीजिए मस्जिद में बैठ करके, मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी खजांची ये लोग ऐलान करें। और अगर हमारे उलमाए किराम जमाने से कर रहे हैं, करते अभी तक कर रहे हैं, और आप लोग अगर साथ नहीं दीजिएगा तो ये उलमाए किराम बोलते रहेंगे और समाज से बुराई खत्म नहीं हो। इसलिए अगर बुराइयों को खत्म करना है,
डीजे को, गाना को, 150-200 बारात को, सबको खत्म करना है और दीनी माहौल, दीनी फिजा, मस्जिद में निकाह 2-4 आदमी के साथ जाकर के निकाह पढ़ा के ले आएंगे और शान अपनी दिखलाना है तो अपने घर पे 1000-2000 लोगों को खिलाएंगे वलीमा की शक्ल में। खिलाइए, आपको जितनी ताकत है। ये क्या 150 अपने घर पे चाय पिलाने की हैसियत नहीं, और अब 150-200 बारात और बेटी वाले से 3 लाख रुपया लेकर के 150-200 बारात, एक गाड़ी का 25 गाड़ी कर लिया एक कलर का, और उस पे सबको बुझा लिया। उसमें इमाम साहब भी, हाजी साहब भी, नमाजी साहब भी, जमाती साहब भी, मौलवी साहब भी, सबको उसमें बैठा लिया। और जाकर के वहाँ सूद वाला पैसा, ब्याज वाला पैसा कर्जा पर उठा करके, सूद पर उठा करके वो आपके लिए मछली का इंतजाम, ये गोश्त का इंतजाम, वो गोश्त का इंतजाम और वो गोश्त का इंतजाम, सारा इंतजाम करके वो सूद वाले पैसे से आपको खिला रहा है। अब पलथी मार के नमाजी साहब, हाजी साहब, जमाती साहब, मौलवी साहब सब खा रहे हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, समाज को अगर, और ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, 8 लाख बच्चियां दूसरे के साथ गई है, पता है। और मैंने वहां भी कहा था, हाफिज अलाउद्दीन साहब की मस्जिद में भी कहा था कि ऐसी बच्ची को भी जानता हूं जिसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सबको जानता, और वो किसके साथ गई उसका नाम लेना गवारा नहीं, मस्जिद में। इसलिए मेरे बुजुर्गों, एक बात तो ये करनी है कि हम लोगों को इमाम साहब का साथ देना है। उलमाए किराम अगर कोई ये आवाज उठाए तो हम लोगों को मुत्तहिद होकर के उनका साथ देना है और ऐसी शादी का बायकाट करना है। क्या एक दिन आप गोश्त और मछली या पुलाव नहीं खाइएगा तो आपका गुजर बसर नहीं जाएगा? कि गोश्त और पुलाव खाने के लिए नंबर लगाते हैं और तहकीक नहीं करते हैं कि सूद पर उठा करके वो पैसा, किसी भी शादी बेटी वाले से पूछिएगा कि आप जो शादी किया था आप पर कर्ज हुआ कि नहीं हुआ। बेटी की शादी में लोग परेशान है, मजबूर है, इज्जत को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बेटे की शादी में कौन सा मजबूरी है कि आप 3 लाख रुपया लेते हैं? लोग कहते हैं, नमाजी साहब, हाजी साहब, जमाती साहब, मौलवी साहब सब क्या कहते हैं, मैंने मांगा नहीं है, बगैर मांगे दिया है। तो अभी हमको क्यों नहीं 2 लाख रुपया ला के पहुंचा रहा है? आपको क्यों नहीं पहुंचा रहा? बगैर मांगे शादी से पहले लेना जायज नहीं है। और आप कौन होते हैं लेने वाले? बगैर मांगे आप लेने वाले कौन होते हैं? अगर उसको बेटी को देना है तो जब निकाह हो जाए, शादी हो जाए, अगर पूरी जायदाद उठा करके वो अपनी बेटी को दे दे तो उसको कौन मना कर सकता है? लेकिन शादी से पहले बगैर मांगे, नमाजी साहब, हाजी साहब का जुमला सब सुनिएगा ना, नमाजी साहब, हाजी साहब, जमाती साहब, मौलवी साहब सबका जुमला होता है, ये दीनदार लोगों का ये जुमला होता है कि मैंने कुछ नहीं मांगा है, बगैर मांगे दिया है 3 लाख रुपया, बगैर मांगे गाड़ी दिया है, बगैर मांगे कुर्सी पलंग दिया है। आपका काम था लड़का लड़की का इंतखाब कर देना, निकाह पढ़ा देना। अब वो क्या दे रहा नहीं दे रहा, वो अब अगर दे भी रहा था कि ये शादी से पहले कुछ नहीं चाहिए हमको, आपको जो देना होगा अपनी बेटी को देते रहिएगा, हमको नहीं चाहिए तब होगा बगैर मांगे। लेकिन आप सब कुछ ला रहे हैं, वही पैसे से गाड़ी जो भाड़ा कर रहे हैं तो बगैर मांगे हो रहा है। उसी पैसे से एक कलर की 25 गाड़ी कर रहे हैं, उसमें तेल भरा रहे हैं, उसी पैसे से पिंडाल लगा रहे हैं और उसी पैसे से सब खर्च वर्च कर रहे हैं। दुआर खर्चा, बात लोग मुंह खोल के कहते हैं कि सिर्फ दुआर खर्चा दे दीजिए। दुआर खर्चा कौन कहते हैं? नेक लोग सब। दुआर खर्चा सिर्फ दे दीजिएगा और कोई मांग मुतालबा नहीं है। अब बारात 150 लेकर के जाएंगे, 200 लेकर के जाएंगे तो उसकी इज्जत बढ़िया से कर दीजिएगा। 150-200 बारात का कहाँ से सबूत है? पूछ लीजिएगा काजी साहब पहले रास्ते पुरखतर थे, रास्ता पुरअमन नहीं था। लोग दुल्हन की डोली को लूट लिया करते थे, शरारत किया करते थे डाकू लोग। तो कुछ आदमी जाते थे हथियार लेकर के, सामान लेकर के जाते थे ताकि दुल्हन के ऊपर, डोली के ऊपर हमला हो तो उस हमले को हम टेकअप कर सके और उसको हम झेल सके। इसलिए कुछ आदमी के साथ जाया करते थे ताकि हम उसको हिफाजत के साथ अपनी दुल्हन को ले आए। आज तो ऐसा पुरखतर रास्ता नहीं है, पुरअमन रास्ता है। अभी यहाँ से पटना जाएंगे कोई कुछ नहीं कर सकता है, अभी यहाँ से हम कलकत्ता जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी रास्ते पुरअमन है, इसलिए 150-200 बारात कहाँ से लाए?
इसलिए मेरे बुजुर्गों, एक बात, एक तहरीक चली है, एक आवाज़ उठी है। उलमाए किराम बहुत दिन से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तफहीम शरीयत के उन्वान से जगह जगह पे प्रोग्राम कराते हैं, और हमारे हज़रत मौलाना काजी वसी अहमद साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन है, और तफहीम शरीयत एक शोबा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, उसके भी हजरत जिम्मेदार हैं, और उलमाए किराम जगह जगह पे कर रहे हैं। हम लोगों को इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के इसका साथ देना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ सुन लिया और फिर वहाँ गांव में प्रोग्राम हो रहा है, शादी हो रही है, गाना बज रहा है, मौलवी साहब भी जा रहे हैं, नमाजी साहब भी जा रहे हैं, हाजी साहब भी जा रहे हैं, जमाती साहब भी जा रहे हैं। अब बाज नमाजी साहब, बाज जमाती साहब, बाज हाजी साहब, बाज मौलवी साहब, सबका ये कहना होता है कि हम तो बच्चों को बहुत मना किया था, बहुत मना किया था, लेकिन ले आए हैं डीजे, क्या करेंगे, मना करने के बाद ले आए। बहरहाल मुझे और कोई लंबी बात नहीं करनी है, ये आवाज़ को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, साथ देंगे आप हजरात। और दूसरी बात ये कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, और अपने बच्चों को दूर दराज, छोटे बच्चों को दूर दराज पढ़ने के लिए नहीं भेजना। छोटे बच्चों को दूर दराज, जब होशमंद हो जाए, बड़े हो जाए, ऊंची तालीम के लिए आप बाहर भेजिए, लेकिन छोटे बच्चों को अपने कुर्बो जवार के मदरसों में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी देश दुनिया के हालात ठीक नहीं है। अभी सुपौल की खबर आप लोगों को पहुंची होगी कि एक बच्चा गेट से बाहर गया और उसको किसी ने मार करके नदी में फेंक दिया। मकनहा का बच्चा था, 18 पारे का हाफिज बच्चा, और मदरसा के गेट से बाहर गया और सुबह के वक्त में, फजर के वक्त में, और उसको किसी ने मार के नदी में फेंक दिया। 5 दिन के बाद यानी ये नवंबर की या दिसंबर की बात है, अब 5 जनवरी को उसकी लाश मिली और 5 जनवरी को रात में उसका जनाजा हुआ। इसलिए इस वाक़ये को देख करके हमने ये आवाज़ उठाई है कि अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को दूर दराज पढ़ने के लिए नहीं भेजना है, और जब बड़े हो जाए तब भेजिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और बच्चियों का जो इदारा आपके यहाँ है, जामिया ताहिरा लिल बनात, बच्चियों को, और इनको भी कहेंगे मौलाना ईसा साहब को, अपने नज़्म नस्क को ठीक करें, पढ़ाने वाले को बढ़ाएं। और गांव के, मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, बच्चियों को किसी जगह पर रख करके पढ़ाना बहुत दुश्वार है। इस वक्त दूर दराज भेज करके बच्चियों को दारुल इकामा में रख करके पढ़ाना इस वक्त बहुत दुश्वार है, लेकिन आपके गांव में इदारा है, आप चाहें तो, और यहाँ ये मौलाना साहब अगर चाहें, जैसे कि फारबिसगंज, रामपुर वगैरह में ये सिलसिला चल रहा है कि सुबह से लेकर के 4 बजे तक, 3 बजे तक सारी बच्चियां आती है पढ़ने के लिए, और उसमें दीनी और आसरी दोनों तालीम का निज़ाम है, और एक वक्त का खाना भी दिया जाता है उसमें। वो दोनों तालीम हो जाती है, उसके साथ साथ में दीनी भी और असरी भी, और सरकार से उसका सर्टिफिकेट का मान्यता भी प्राप्त है, मंजूर है, उससे बहुत सारा फायदा हो जाता है। इसलिए मौलाना से हम कहेंगे कि आप भी ऐसी कोशिश कीजिए कि सरकार से आपकी सर्टिफिकेट का मान्यता हो, मंजूर शुदा हो, और आप सुबह से लेकर के असर तक अपने मदरसे में मोहल्ले के सारे बच्चियों को पढ़ाने का नज़्म कीजिए, एक वक्त खाने का नज़्म कीजिए, और गांव वाले सब इनका साथ दीजिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को कहने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हमारे मेहमान खुसूसी और हमारे